नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप जोकर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। सर्कस में हमें हंसाने का कार्य कौन करता है? सर्कस में हमें जोकर हंसाने का कार्य करता है। वह तरह तरह के करतब दिखाकर हमें हंसाता है। कभी वो कूद जाता है, कभी गिर जाता है, तरह तरह के कोशिश करता है हमें हंसाने के लिए। जीवन में हास्य का बहुत ही अधिक महत्व है। जो व्यक्ति खुश रहता है, कठिनाइयों में भी हंसते रहता है, परेशानी को छुपाकर परेशानियों से भी डटकर मुकाबला करता है और सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करता है, उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, वो कम बीमार पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं, सभी डॉक्टर भी सलाह देते हैं, खुश रहो, हमेशा हंसने की कोशिश करो, भोजन करते समय हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे पाचक रस का स्राव अच्छी तरह होता है और हमारा भोजन अच्छी तरह पच जाता है और हमारा विकास अच्छी तरह से होता है, हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। जोकर की वेशभूषा कैसी होती है? जोकर की वेशभूषा इस तरह होती है, रंग बिरंगा, आकर्षक और विचित्र होती है। वो इस तरह से बनाई रहती है, उसकी बनावट होती है, जिससे हमें उसको देखते ही हमें हंसी आ जाए। जोकर की जो पोशाक होती है, रंग बिरंगी, आकर्षक, बच्चे को लुभाने वाली, हमारा ध्यान खींचने वाली, उसको देखते ही हंस पड़े या चकित हो जाए, इस तरह उसकी वेशभूषा होती है। किसी भी भाषा के अध्ययन में मुहावरों और कहावतों का बहुत उपयोग होता है। विशेषतर हिंदी भाषा के अध्ययन में मुहावरों और कहावतों का विशेष महत्व है। हम अपने विचार को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए, सुंदरता के साथ व्यक्त करने के लिए और कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए मुहावरों और कहावतों का उपयोग करते हैं। मुहावरों और कहावतों का उपयोग करने से सामने वाले व्यक्ति को हमारे भाषिक ज्ञान की जानकारी मिलती है। कुछ मुहावरों या कहावतों को हम चित्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे घर मुर्गी दाल। इससे क्या बन सकता है मुहावरा? घर की मुर्गी दाल बराबर। आसानी से मिलने वाली वस्तु का महत्व न समझना, इस शब्द को घर की मुर्गी दाल बराबर इतना शब्द कहकर भी अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। 9 धन 2 बराबर 11। 9 2 11 होना, जिसका अर्थ है तुरंत भाग जाना। इसे भी हम 9 2 11 इस अंकों के द्वारा सांकेतिक चित्र द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे कई अन्य मुहावरों या कहावतों को भी सांकेतिक चित्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब हम जोकर इस पाठ में आए हुए मुहावरों या कहावतों का अध्ययन करेंगे। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलकर, इसका अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। जोकर जान पर खेलकर अपनी कलाबाजियां दिखाता है। यहाँ पर जान पर खेलकर या जान पर खेलना, इस मुहावरे का उपयोग किया गया है। इसी तरह हम यह भी दूसरा अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे सैनिक जान पर खेलकर हमारे देश के सीमाओं की रक्षा करते हैं। जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। यहाँ पर ठहाका लगाना, जिसका अर्थ है जोर से हंसना, यह मुहावरा आया हुआ है, इस मुहावरे का उपयोग किया गया है। जोक्स सुनकर सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं। इस तरह हम नए वाक्य भी बना सकते हैं। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। यहाँ पर मन महसूस कर रह गया, इसका अर्थ है कुछ न कर पाना। इस मुहावरे का उपयोग हुआ है। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। जब जोकर के द्वारा कर्तव्य दिखाने के बाद में खेल समाप्त होने पर जो
उसको बच्चों ने जब धन्यवाद कहा या धन्यवाद कहते हैं तो वो फूला नहीं समाया। यहाँ पे फूला न समाना का अर्थ है अत्यधिक खुश होना। इस मुहावरे का यहाँ पे उपयोग किया गया है। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रहना जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना, यहाँ पर इस मुहावरे का उपयोग किया गया है। आंखें दिखाना अर्थात गुस्सा होना। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा है। आंखें दिखाना का जिसका अर्थ है गुस्सा होना, इस मुहावरे का यहाँ पर उपयोग किया गया है। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों की कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ यह है अवसरवादी। कभी कभी हम भाषा को सौंदर्य व्यक्त करने के लिए भी मुहावरे या कहावतों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे कहावतों का उपयोग किया गया है। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब जोकर दूसरों की नकल करने के लिए गाना गाता है तो उसे समझ में आता है कि मुझे तो गाना आता ही नहीं है, तो वह बहाना करता है कि मेरा गला ख़राब है इसलिए मैं गा नहीं सकता हूँ। अर्थात यहाँ पे ये तो ऐसे यही बात हो गई, ऐसे ही हुआ जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ है अपने दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। ऐसे भी मनुष्य की प्रवृत्तियाँ भी है, मनुष्य भी ऐसे ही करता है। बहुत से अधिक लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों के में कमी बताते हैं। अर्थात नाच न जाने आंगन टेढ़ा।